चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में आम चुनाव के लिए 1.48 लाख पोलिंग स्टेशन बनाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसे पूरा करने के लिए चुनाव आयोग कोशिशों में लगा हुआ है ताकि पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं को शुद्ध पानी, शौचालय के साथ कई सुविधाएं मिल सके। बताया जा रहा है कि ये आम चुनाव भीषण गर्मी के मौसम में होने वाले हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले से और भी तेज होती जा रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 के अपने उन पंचलाइन को याद करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, जिस पंचलाइन में मैं वापस आऊंगा के लिए उनका मजाक उड़ाया गया था। इसी पंचलाइन को याद करते हुए उन्होंने इशारों में ये दावा किया है कि वो दो पार्टियों को तोड़ने के बाद सत्ता में वापस लौटे हैं। बता दें कि फडणवीस का ये इशारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की राकांपा पार्टी के लिए था। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में बीते शनिवार को भीड़ ने विदेशी छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। देखते ही देखते ये मामला हिंसा में बदल गया। वहीं अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा की घटना में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अभिलेखों में कूट रचना करके रकाबगंज मोहल्ले में स्थित शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में नगर पालिका परिषद गोंडा की अध्यक्ष उजमा राशिद बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी भनक लगते ही डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर उजमा राशिद के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि उजमा राशिद गत वर्ष सपा के टिकट पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद पर चुनाव जीती थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में बीते शनिवार को विदेशी छात्रों के साथ जमकर मारपीट हुई थी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों युवक अहमदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अहमदाबाद के 16 के रहने वाले हितेश मेवाड़ा और वस्त्राल के भरत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच ने दोनों युवकों को गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियों में जुटी हुई हैं। बता दें कि जहानाबाद लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहती है, जहां एनडीए की ओर से जदयू और महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। वहीं वर्तमान में दोनों खेमों से कई दावेदारों के नाम की भी चर्चा हो रही है, जिनमें से दोनों तरफ से 3-3 प्रबल दावेदार हैं। एनडीए की बात करें तो वर्तमान में ये सीट जदयू के पास है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ये लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया है। उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और आम चुनाव समेत सभी चुनावों की गिनती 4 जून को होगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहे हैं। सीईसी राजीव कुमार के मुताबिक 96.8 करोड़ लोग 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर आगामी चुनावों में वोट डालने के पात्र हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होते ही गुजरात में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता चुनावी रणनीति के लिए एक साथ आए, जहां कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गुजरात की सीटों की तैयारियों को लेकर आप नेताओं के साथ चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का निर्णय केंद्रीय नेता ही करेंगे, प्रदेश के नेता सिर्फ अपने सुझाव दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि लोकसभा की सभी 533 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पीएम मोदी अपने काम के जरिए जनता के बीच जाएंगे, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की परीक्षा होगी, जिसका जनता अपने मतदान के द्वारा जवाब देगी। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को नई सरकार के 100 दिन का एक्शन प्लान और अगले 5 साल का रोड मैप बनाने का अभी से निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।